नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ यूपी SSSC पेट के मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत की, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रश्न भी दिख रहा होगा, 2-3 और हम लोग प्रश्न यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि औसत के प्रश्न किस टाइप के परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2 अंकों के प्रश्न डेफिनेटली आएंगे और ये औसत का यूज आपने ग्राफ और टेबल में भी अभी तक बहुत बार किया होगा। मैंने वैसे आपको मोटा मोटा तौर पे एक औसत बता रखा है, फिर से बता लेती हूँ जितने लोग नए होंगे। औसत यानी कि एवरेज क्या होता है। आप किसी जगह काम करते हैं या फिर खर्च होता तो आप एक बार पूछते हैं ना कि इसे एक औसत खर्च कितना हो घर में, ठीक है। आप क्या होता है एग्जैक्ट नहीं बताते लेकिन एवरेज खर्चा बताते हो। ऐसे ही आपके स्कूलों में होता पूछा जाता है कि स्कूल का औसत रिजल्ट कितना गया, उस स्कूल का औसत कितना रहा, यानी कि वहां एक एवरेज कितना हुआ। तो वो एवरेज क्या होता है दोस्तों। सपोज करिए मैंने आपको 3 अंक दिए, 1, 2 और 3, और आपसे कहा इन तीनों अंकों का औसत बताइए। तो क्या करोगे आप, सिंपल इन तीनों को जोड़ दोगे और डिवीजन में क्या रखोगे, जितने नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 3। उत्तर क्या आ जाएगा यहां से, 3, 2, 5, 1, 6/3, यानी कि इन तीनों संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक उदाहरण से और बता देती हूँ। सपोज करिए मैंने कहा कि स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं स्कूल में, 10 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं और 10 बच्चे जो हैं उनको अलग अलग मार्क्स मिले हैं। 50 में से मार्क्स दिए गए हैं। एक के मार्क्स 22 हैं, एक के मार्क्स 23 हैं, एक के मार्क्स 25, 26, 28, एक के 50 भी हैं, फिर 32, ऐसे करके पूरे आप 10 अंक लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमने माना ये 10। ये 10 अंक हो गए। अब मैं आपसे कहूंगी कि उस क्लास का औसत कितना है बताइए। एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्या करोगे आप, बहुत आसान है, इन सबका सम कर लोगे, यानी कि 22 + 23 + 25, ऐसे करते करते आप कहाँ तक, 39 तक सम कर लोगे। नीचे क्या करोगे, नीचे क्योंकि 10 बच्चे हैं इसलिए 10 से डिवाइड कर दोगे। जितनी संख्या होंगी, जितने बच्चे होंगे उनसे डिवाइड करके और ऊपर क्या करोगे, सम। तो क्या निकल आता है इसमें, क्या निकलेगा, ये आपका औसत निकलेगा, या फिर आप इसे क्या बोलोगे, एवरेज बोलोगे। समझ में आ गया। औसत में क्या करना है, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। औसत जैसे आएगा आपको क्या करना है, औसत में जो भी औसत पूछ रहा है उन सबका सम और डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे उसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, 4 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम संख्या की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 19 है। प्रथम संख्या की वैल्यू पता करनी है, यहां ऑप्शन दिए 15, 17, 16, 18। ठीक है, आप जिसको आता हो कर लीजिए, जिसको नहीं आता मैं समझा रही हूं। प्रथम 3 अंक हम मानते हैं, x1 है, x2 है और x3 है। अब मैंने क्या बताया, क्या लिखा है यहाँ पे, औसत लिखा है। तो औसत का मतलब क्या है, तीनों का सम बटा क्या होगा, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं तो बटे 3, यानी कि अगर यहां से हम निकालें तो क्या आएगा, x1 + x2 + x3 बराबर क्या दिया है, 45। अगर देखिए दिया हो तो तीनों संख्याओं का योग या जोड़, तो आप क्या करते हैं, 45 देते। क्या लिखा है यहाँ पे, औसत, तो हमने 15 या 45 कर दिया। अंतिम 3 यानी कि 4 संख्याएं हैं, तो अंतिम 3 यानी कि x2, x3 और x4, इसका कितना है, 16 और 3 इसको भी वही कर दीजिए बटे 3 और यहाँ पे 16, तो ये कितना हो जाएगा, x2 + x3 + x4, ये कितना आ जाएगा, 48। ये एक आपकी है, ये आपकी दूसरी चीज है। पहले 3 का सम कितना हो गया, 4 संख्याएं हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4। पहले 3 का सम कितना है, 45, और आखिरी 3 का सम कितना है आपके पास, 48। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या आपको 19 दी हुई है। अंतिम संख्या 19 दी हुई है। सिंपल सा क्या करो, ऊपर वाले में से दूसरी वाले में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, इसको ऐसे कर दो, आ जाएगा। देखो सिंपल, देखो क्या करोगे, लिख दो यहाँ से, पूरा पूरा लिखो कि आपको समझ में आ रहा है। x4 + x3 + x2 माइनस x1 - x2 - x3 बराबर कितना होगा, 48 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 48 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये देखो क्या है, कट रहा है, x3 0 हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x4 - x1 बराबर
3, ये आ रहा है आपको। x4 माइनस x1 बराबर 3, ये इक्वेशन हमारे पास बची। ठीक है, इसको अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x4 की वैल्यू पता है, यानी कि अंतिम संख्या कितनी है 19, लिखिए यहाँ पे 19 माइनस x1 बराबर 3, यानी कि 19 माइनस 3 बराबर x1, यानी कि x1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 16 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है 16। समझ में आ गया? फिर से बता दे रही हूँ एक बार, जिसको आ गया प्लीज आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत चले जाइए, यहाँ सुनने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता वो सुन ले। पहले 3 का औसत दिया है, यानी कि 1 2 3 संख्याओं का दिया है हमने बटे 3, क्योंकि औसत में आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, सम निकाल दिया हमने, 15 3 45, 2 3 4 का ले लीजिए, तो क्या करेंगे 16 3 48 आ गया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को देखो काटोगे, माइनस हो जाएगा तुरंत, और हमेशा हर क्वेश्चन में यही देखोगे, पहली 3 दी हुई होंगी, आखिरी दी हुई होंगी, माइनस करोगे वैल्यू तुरंत आएगी, बस यही करना ही है, कुछ और दिमाग कभी नहीं लगाना। माइनस करा हमने, क्या आया बस x4 माइनस x1, जो बराबर किसके हो जाएगा 48 में से 45 3 के, यहां रख दी अंतिम संख्या 19 पता थी, माइनस x1, वैल्यू क्या आ गई x1 की 16 आ गई, वैल्यू क्या आ गई x1 की आपकी 16 आ गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने, किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है और सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इनमें से, ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको करना है। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो कर ले, जिसको नहीं आता वो देखे कैसे करना है। 7 क्रमागत, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार 7 नंबर होंगे। हम मानते हैं कि सबसे पहला अंक जो है वो हमारा क्या है x1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x1 प्लस 1, भाई 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे करके करना है। x1 प्लस 1, तीसरा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 2, चौथा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 3, पांचवा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 4, छठा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 5, और सातवां अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 6। देखिए मैंने वैसे जोड़ दिया, लेकिन यहां हमने क्या लिया है, खाली अभी अंक लिए हैं। कौन कौन से अंक हैं हमारे पास, x1 प्लस 1, x1 प्लस 2, 3 4 5 6, हो गया आपका 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। औसत दिया, यानी कि औसत का मतलब मैंने क्या बताया आपको, इन सब का सम बटे 7 बराबर 43 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, समझ आपको आ जाना चाहिए। औसत लिखते ही क्या करना है हमें, चलिए सबका सम कर लेते हैं अब। x1 प्लस 1, x1 प्लस 2, x1 प्लस 3, x1 प्लस 4, x1 प्लस 5 और आपका x1 प्लस 6। नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 7, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 43 के, जो आपका इक्वेशन में दिया है ये उसके बराबर है 43 के। ठीक है, अब हम लोग सिंपल कर लेते हैं, क्या करेंगे, सबको ऐड करिए। ये कितना 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, लिख लीजिए यहाँ पे 7x1 प्लस 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। अब ये बराबर किसके है, 7 और 43 को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भाई 43 इंटू 7, ये किसके बराबर आएगा बताइए, फिर से सॉल्व करिए। 7x1 प्लस 21 बराबर किसके, 7 3 21, 7 4 28 29 30, 301 आ गया। सॉल्व करते हैं आगे, 7x1 बराबर कितना आएगा, 301 में से 21 माइनस होगा, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ कितना आएगा 280। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40, x1 यहां से कितना आ गया 40। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x1 प्लस 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी x1 प्लस 6, यानी कि x1 प्लस 6 यानी कि 40 प्लस 6 किसके बराबर हुआ, 46 के बराबर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें भी है। ये समझ में आ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार कोई क्रमागत संख्या दी हुई है, उनका सम आपसे पूछा गया है, 43 दिया है औसत, आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्या किया हमने, औसत का फॉर्मूला बटे 7 ये लिख दिया, और उसके बाद क्या किया, सबको सम करके लिख दिया, सॉल्व कर दिया, और आंसर आ गया 46। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, फिर मैं दोबारा कराऊंगी। ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग तुरंत इसको स्किप करके फटाफट थोड़ा स्पीड में देखकर इस वीडियो को खत्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है,
5 नए लोग इस ग्रुप में आके जुड़ गए जिनकी औसत आयु कितनी दी है, 20 वर्ष दी है। तो अब बताइए जो नया समूह बनेगा, यानी कि 20 और 5 25 लोगों का जो नया समूह बनेगा उसकी औसत आयु कितनी है। ये ऑप्शन दिए हैं, जिसको आता है फटाफट आप करके आंसर देख लीजिए, जिसको नहीं आता उनको मैं बताती हूँ क्या करना है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 20 लोग होंगे, पहले तो क्या निकाले उन लोगों का जोड़ कितना है, यानी कि सभी का योग कितना होगा। औसत आयु दी है तो क्या होगा, ये हमारा बराबर 25 बराबर किसके होगा, 25 बराबर होगा नीचे 20 और ऊपर क्या होगी उनकी आयु होगी, सबकी आयु, सबकी सारे 20 लोगों की आयु का, ये सबकी 20 लोगों की आयु का योग है, सम है। तो यहाँ सबकी 20 लोगों की आयु का सम क्या आ जाएगा बताइए, 25 दूना 50 यानी कि 500। इन 20 लोगों की आयु का योग कितना है, इन 20 लोगों की आयु का योग 500 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। ये तो समझ में अब तक आप लोगों को आ गया होगा। जैसे ये दिखे औसत, तुरंत नीचे जितना है उसको लेके मल्टीप्लाई कर लेना, सीधे आंसर आ जाता है। 5 नए लोग आए जिनकी औसत आयु 20 है, तो नई आयु 20 है और कितने लोगों की है, ये 5 लोगों की। तो इनका योग क्या है, 5 लोगों का आयु का योग क्या है बताइए, 100। इनका योग कितना है, 5 लोगों की आयु का योग कितना है, 100 है। कितना है, 100। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, नए समूह में यानी कि 25 लोगों में। तो पहले क्या करते हैं, सबसे ऊपर क्या रखते हैं औसत में, सबका सम। तो 20 लोगों का सम 500 था और 5 लोगों का सम योग कितना रहा, 100। तो कुल कितने आ गए, कुल हो गया 600। 25 लोगों की पूरी आयु का योग कितना हुआ, 500 और 100। 500 और 100 600 बट्टे क्या लिखोगे, बटे आप 25 लिखोगे, क्योंकि 25 लोग अब हो गए, 20 यहां से 5 यहां से, क्या निकलेगा यहां से आंसर बताओ, 20 दूना 50, 25 दूना 50 और यहाँ 100 24 आ जाएगा यहां से, मतलब ए ऑप्शन। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24, ए आंसर। फिर से बता देती हूँ, देखिए औसत आयु जब भी लिखी होगी क्या करोगे आप, ऐसे लिखोगे। औसत आयु मतलब होता है आयु सबकी नहीं, औसत एवरेज। कितने लोगों की, 20 लोगों की एवरेज आयु, यानी कि सबकी आयु का योग है, 20 लोगों की आयु का जोड़ है, योग है, किसके बराबर है, 500 के। इस तरह इन्होंने 5 नए लोग जो है जिनकी औसत आयु दी हुई है कि 20 है, यानी कि जो 5 नए लोग आ रहे हैं उनकी सम कितना, आयु का 100 है। तो कुल सम कितना हो गया आयु का, 600 हो गया। और अब कितने लोग हो गए हैं नए, 25 लोग हो गए, 20 5 25, तो औसत कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। क्लियर हो रहा होगा, नहीं होगा तो आप लोगों से बार बार कह रही हूं, आप लोग क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। आप लोग जिनको आता हो उनको मैं बार बार बोलती हूँ कि इतना वेट मत करिए, स्पीड को बढ़ा के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 45 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो छठवीं संख्या क्या है। ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने शुरू में कराया था। पहले देख लेते हैं, 11 संख्याओं का अगर औसत 45 है तो कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा, मैं सीधे कर दूं कि x1 से लेकर x11 तक कितना हो जाएगा, 45 गुणे 11। ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 संख्या से लेकर x11 संख्या तक का योग कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 5 11 495, 495 आएगा। ठीक है, ये किसका आया, इसका सम आया। अब हम पहली 6 संख्याएं देख लेते हैं, यानी कि x1 से लेकर x6 तक क्या आएगा भाई, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 42, यही तो लिखना है। क्या आएगा यहाँ से, x1 से लेकर x6 तक कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 1 25, 252 आ गया। अंतिम 6 का यानी कि x6 से लेकर x12 का वैल्यू, x6 से लेकर x11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 नहीं, x6 से लेकर x11, जो कि 11 ही संख्या है। क्या आ जाएगा यहाँ से अगर आप करेंगे भाई, 6 और ये 49, कितना आ जाएगा यहाँ से, x6 से लेकर x11 तक कितना आएगा, 6 9 54, 5 चौको 24 और 5 29, यहाँ से आएगा 294। ठीक है, एक ये आपकी इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, क्या करना है बताइए मुझे, इन दोनों को सम कर लीजिए। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो x1 से लेकर 2x6 आ जाएगा प्लस x11, यही आएगी इक्वेशन अगर आप जोड़ेंगे। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। x1 से लेकर x6 आप तो देख रहा नए चीज है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 6 खाली 2 बार आ रहा है, बाकी सब नए नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया। सम कर लीजिए, कितना आएगा, 252 और आपका 294, कितना आएगा, 4 2 6 9 1 10 5 15 2 2 4 1 5, 556 आ गया। सही करा है मैंने,
4 2 6 नहीं, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया, कैरी आएगा नहीं, 4 2 6 है, 14 ही आएगा, 546 यहाँ से आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 546। अब क्या पूछा है, छठवीं संख्या पूछी है, तो क्या करिए सिंपल सा, इसको इससे माइनस कर देंगे, सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ छठी संख्या बचेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है x11 भी कट जाएगा, x1 ये सब कट जाएंगे। x6 कितनी बार है, 2 बार लिखा है, तो यही बचेगा। तो यहां से आपको निकलेगा x6 बराबर 546 माइनस 495। सॉल्व कर लीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 51 आएगा यहां से आंसर, और आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन करनी है, और जैसा बताने बस हमेशा वैसा ही करना है। जब अंक पूछना होगा ना, हमेशा पहले दूसरे में से कोई माइनस ही हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बस इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लिखा होता कई बार कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, छात्रों का ग्रुप है, उसमें छात्रों की वैल्यू इतनी है औसत, अगर उसमें टीचर को भी ऐड कर लिया तो औसत कितना होगा, तब भी आप सिंपल सा कर लोगे, वहां रख के वैल्यू औसत टीचर की वैल्यू रख देना, बाकी सबके साथ और डिवाइड कर देना। सिंपल से आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान आते हैं, बस आपको क्या करना है, जरूरत है प्रैक्टिस की। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस देखिए दोस्तों आप लोगों की करनी, जितनी आप कर पाएंगे प्रैक्टिस उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सारी प्लेलिस्ट जो पेट की है वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। धन्यवाद।